बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज की इस व्लॉग में दो बड़ी अहम खबरें हैं जो कि आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहली खबर तो नाज़रीन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के हवाले से एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान जो है वो किया जा चुका है। नोटिफिकेशन बाकायदा तौर पर जारी किया गया है। ये नोटिफिकेशन क्या है, क्या कार्रवाई का ऐलान जो है वो इमरान खान साहब के खिलाफ किया गया है, और इलेक्शन कमीशन जिसके हवाले से पहले से ही ये तासुर था कि एक तरफा जो है ये कार्रवाइयाँ करता है या इस वक्त ये जो है वो न्यूट्रल नहीं है। अब ये क्या नया कट्टा खुल चुका है, इमरान खान साहब के खिलाफ क्या कार्रवाई का ऐलान किया गया है। नोटिफिकेशन भी आपके सामने रखूंगा और इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखूंगा। और दूसरे नंबर पर बड़ी अहम खबर यह है कि नाजरीन, बड़े जर्नेल जो हैं उनकी जानिब से सर जोड़कर वो एक जगह पर बैठे हैं और बड़ी अहम डिस्कशन उनके दरमियान हुई है। इस हवाले से भी एक ब्रेकिंग न्यूज़ है जो कि आज की इस व्लॉग में मैं आपके सामने जो है वो रखने जा रहा हूं। सबसे पहले नाज़रीन पहली खबर की तरफ आता हूं। एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। ये नोटिफिकेशन आपके सामने मैं पढ़कर सुनाता हूं, फिर उसके बाद जो सारा मामला है वो भी आपको समझाता हूं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब के नाम में जो नोटिफिकेशन है वो भेजा है, और इसमें ये लिखा है कि इट हैज़ कम टू नोटिस ऑफ द अंडरसाइंड थ्रू डेली डॉन डेट 8/12/2021 that you are expected to visit Peshawar today to launch Pakistan Card Initiative। यानी कि ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के नोटिस में ये बात आई है डॉन न्यूज़ के ज़रिए कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो आज पेशावर का दौरा कर रहे हैं, और उस दौरे में पाकिस्तान कार्ड जो है वो उसकी लॉन्चिंग सेरेमनी जो है वो होगी। आगे वो कहते हैं, इन दिस रिगार्ड योर अटेंशन इज़ ड्रॉन टूवर्ड्स इंस्ट्रक्शन कंटेंट इन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नोटिफिकेशन। अच्छा, इसमें इन्होंने 4 नवंबर को एक नोटिफिकेशन जारी किया था, और इसमें ये कह रहे हैं कि ये इस नोटिफिकेशन का हवाला दे रहे हैं, और उस नोटिफिकेशन में क्या लिखा था वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले ये नोटिफिकेशन जो है वो आपको समझा दूँ। अच्छा, आगे वो लिखते हैं कि रिगार्डिंग रिस्ट्रिक्शन ऑन विजिटिंग द एरिया ऑफ एनी लोकल कौंसल एंड अनाउंस ऑफ एनी डेवलपमेंट स्कीम आफ्टर इशुएंस ऑफ इलेक्शन शेड्यूल। अब नाज़रीन, यहाँ पर ये जो मामला है इसमें यह था कि चूँकि 19 दिसंबर को बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं KPK में, और 4 नवंबर को नोटिफिकेशन जारी किया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कि वहाँ पर जो है वो कोई डेवलपमेंट स्कीम वगैरह, चूँकि इंतखाबात वगैरह जब स्टार्ट होते हैं तो इससे पहले इलेक्शन कमीशन जो है वो इस तरह के नोटिफिकेशन जो है वो जारी करता है। तो चूँकि इमरान खान साहब जो हैं वो 8 दिसंबर को उनका ये जो 8 की आज 9 तारीख है, 8 तारीख है गालबन, तो ये जो दौरा कर रहे हैं तो वो ये दौरा नहीं कर सकते क्योंकि ये इस नोटिफिकेशन की खिलाफ वर्जी है। अब कार्रवाई का क्या ऐलान हुआ है वो भी मजीद सुने। आगे ये कहता है, आफ्टर द इशुएंस ऑफ इलेक्शन शेड्यूल द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर ऑफ एनी असेंबली चेयरमैन एंड एडवाइजर्स टू द प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर और एनी अदर। अच्छा, इसमें ये कह रहे हैं जी कि कोई भी वज़ीर-ए-आज़म हो, प्रेसिडेंट हो, इसके अलावा स्पीकर हो, गवर्नर हो, कोई भी जो है वो जिस एरिया में इस तरह से इलेक्शन जो है वो अनाउंस किए जा चुके हों, इसके अलावा नोटिफिकेशन भी चूँकि जारी किया जा चुका है, तो उस हलके का जो है वो वहाँ पर कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी या कोई भी इस तरह की डेवलपमेंट जो स्कीम है उसको अनाउंस नहीं कर सकता। मज़ीद वो ये लिखते हैं कि इन व्यू ऑफ अबव you are advised not to violate any provision of the code of conduct and instruction issued by the election commission, otherwise legal proceeding under section 233 and 234 of election act 2017 shall be इनिशिएटेड अगेंस्ट यू। तो इसमें नाज़रीन बेसिकली ये कहा गया है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो आप दौरा कर रहे हैं पेशावर का, वो दौरा आप नहीं कर सकते इलेक्शन कमीशन के 4 नवंबर के नोटिफिकेशन के मुताबिक। और अगर आप वहाँ का दौरा करते हैं तो ये जो 2 सेशंस मैंने आपके सामने रखे थे इलेक्शन एक्ट 2017 के 233 और 234, इसके तहत जो है वो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब नाज़रीन, सारा मामला इस तरीके से हुआ है कि बल्दियाती इंतखाबात हों या आम इंतखाबात हों या किसी कोई ज़िमनी इंतखाब भी हो, तो उसमें नॉर्मली तौर पर होता है इस तरीके से है कि इलेक्शन कमीशन पहले एक नोटिफिकेशन जारी कर देता है, वक्त पहले दिया जाता है कंपेन का कि उस दौरान कंपेन आप कर सकते हैं, लेकिन उसकी एक डेट जो है वो मुकर्रर की जाती है। नॉर्मली तौर पर एक दिन
का आई थिंक शायद उसमें होता है, लेकिन उससे पहले भी एक डेट जो है वो अनाउंस की जाती है जिसमें आप किसी किस्म की जो डेवलपमेंट स्कीम है उसकी अनाउंसमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि आप इलेक्शन के दौरान अगर आप किसी डेवलपमेंट स्कीम की अनाउंसमेंट करते हैं तो उससे ये होता है कि इनडायरेक्टली ही सही, लेकिन जो आपके वोटर्स हैं आप उनको अट्रैक्ट करते हैं। तो इस वजह से इलेक्शन कमीशन कुछ दिन कबल ही ये जो कदगन है वो लगा देता है, और इसी वजह से इमरान खान साहब को भी पेशावर के दौरे से रोका गया था, क्योंकि वहाँ पर भी वो पाकिस्तान कार्ड जो है उसकी वहाँ पर लॉन्चिंग थी, और इलेक्शन कमीशन का ख्याल यह है कि बल्दियाती इंतखाबात से पहले चूँकि इमरान खान साहब ये दौरा करके ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं तो ये ज़ाब्ता इखलाक की जो खिलाफ वर्जी है वो है, और उसमें इलेक्शन एक्ट जो है वो लागू होता है, इसलिए इमरान खान साहब वहाँ का दौरा करके तो ये अनाउंसमेंट नहीं कर सकते। लेकिन अब यहाँ पर हुआ क्या है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जानिब से वहाँ का दौरा किया गया है और वहाँ पर ये जो अनाउंसमेंट थी वो की गई है। अब इस नोटिफिकेशन के मुताबिक नाज़रीन इलेक्शन कमीशन जो है वो ज़ाब्ता इखलाक की जो खिलाफ वर्जी है और ये जो एक्ट है इसके तहत कार्रवाई जो है वो कर सकता है। अब नाज़रीन इसमें दो सूरतें हैं। सबसे पहली सूरत तो ये है कि जिस तरह से हमने पीछे ज़िमनी इंतखाबात में भी देखा था कि अगर इस तरह कोई ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी हो तो उस पर क्या होता है कि जुर्माना जो है वो लगा दिया जाता है, और जुर्माना पेमेंट के बाद मामला जो है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन बाज़ हलकों का ये भी मानना है कि जिस तरह से यूसुफ रज़ा गिलानी वाला जो एक मामला था, बेशक वो इससे डिफरेंट था, लेकिन उस मामले में उनको सज़ा हुई थी और उस सज़ा के बाद वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहे थे। तो इसी तरह से अगर इमरान खान साहब को भी सज़ा होती है तो वो फिर वज़ीर-ए-आज़म नहीं रह पाएंगे, और इसी वजह से उनकी जो वज़ारत उज़्मा है वो भी ख़तरे में है। लेकिन नाज़रीन मेरी जो ज़ाती राय है, जो हम ये एक्टिविटीज़ कवर करते रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये जो मामला हुआ है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अगर इलेक्शन कमीशन कोई कार्रवाई करेगा भी तो उसमें ये हो सकता है कि वो कोई जुर्माना जो है वो आयद कर सकता है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस सूरत में उन्हें कोई सज़ा जो है वो दी जा सकती है या उनकी जो वज़ारत उज़्मा है वो उनसे छीनी जा सकती है। बहरहाल जब ये आगे आज तो चूँकि दौरा तो हो चुका, खिलाफ वर्जी तो बहरहाल हो चुकी है। अब इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन क्या फ़ैसला करता है, किस तरीके से केस इनिशिएट करता है, उस हवाले से जो तफसीलात होंगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आया वो इमरान खान साहब वाकई जो है वो एक बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं, जो कार्रवाई आगे इनिशिएट होगी वो आपके साथ जो है वो मैं लम्हा ब लम्हा शेयर करता रहूँगा। आखिर में नाज़रीन जो दूसरी अहम खबर थी कि आज कोर कमेटी का बहुत अहम इजलास हुआ है, और ये इजलास आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की ज़ेर सदारत हुआ है, और इस इजलास में जो सियालकोट वाला मामला था उस मामले को जो है वो डिस्कशन उसके ऊपर हुई है, उसका नोटिस भी लिया गया है, और ये अज़म का इजहार किया गया है कि ये जो वाक़यात हो रहे हैं ये मुल्क में इंतशार फैलाने के अलावा कुछ नहीं, इस वजह से इन को जो है वो रोका जाएगा। पाकिस्तान पहले ही जो दहशतगर्दी थी पाकिस्तान में बड़ी मुश्किल से उस पर पाक फ़ौज ने बड़ी कुर्बानियाँ दी और उसके बाद उस पर काबू पाया। तो अब ये जो एक चीज़ उजागर हो रही है, जो इंतशार फैलाया जा रहा है, इस चीज़ को आगे नहीं बढ़ना दिया जाएगा और इस चीज़ को जो है वो ख़त्म किया जाएगा। इस वाले से मैं आपको पहले भी बताऊं तो इमरान खान साहब की जानिब से भी ऐलान किया जा चुका है कि बस अब मज़ीद जो है वो नहीं चलेगा। अब जो है वो इस्लाम को इस तरीके से जो बदनाम करने की कोई कोशिश कर रहा है तो उसके खिलाफ अभी भी जो कार्रवाई है सियालकोट के वाक़े के ऊपर, इसके ऊपर बाकायदा तौर पर कार्रवाई होगी, लेकिन आइंदा भी इस तरह का जो कोई भी मामला होगा उसको जो है वो कुचला जाएगा। तो ये नाज़रीन डिस्कशन बहुत अहम मामला है, इस पर मज़ीद क्या जो है वो आगे कार्रवाई वगैरह की जाती है आपको अपडेट जो है वो करते रहेंगे। अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।